Good morning class. Today we will understand MS PowerPoint. MS PowerPoint हम ओपन करते हैं तो इस तरह से हमारे पास पेज ओपन हो जाता है। Add a slide theme from gallery. गैलरी से हम स्लाइड थीम सेलेक्ट कर सकते हैं। Go to design ribbon. Select a design theme from the theme toolbar. हम डिजाइन में जाते हैं, वहाँ से हम थीम सेलेक्ट करते हैं। जैसे कि इस पिक्चर में हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बहुत सारे थीम है। हम एरो पे क्लिक करेंगे और वहाँ से हमें पूरी थीम्स और भी हमें थीम्स दिखाई देंगी। तो जो भी हमें वहाँ पे ठीक लगती है तो हम उस पर क्लिक कर देते हैं और वो थीम हमारी स्लाइड में आ जाती है। इस तरह से हम स्लाइड में थीम दे सकते हैं और इसमें हम बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं, स्टाइल दे सकते हैं। ये भी हम यहाँ से सेलेक्ट करके इसमें ऐड कर सकते हैं और जो हमारी स्लाइड है तो वो और अट्रैक्टिव बन जाती है। स्लाइड ट्रांजिशन में जाके हम स्लाइड ट्रांजिशन यहाँ से ले सकते हैं। इसमें भी हम इस पे एरो पे क्लिक करेंगे तो हमें और भी बहुत सारी ट्रांजिशन यहाँ पे दिखाई देती है। तो हम यहाँ से किसी भी ट्रांजिशन में क्लिक करके उस ट्रांजिशन को हम ले सकते हैं। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, स्लाइड को सेलेक्ट करेंगे और उसमें हम ट्रांजिशन सेलेक्ट कर लेंगे। ट्रांजिशन पे क्लिक करने के बाद वहाँ पे हमें ड्यूरेशन देना होता है, कितने टाइम के लिए हमें इसे ये वहाँ पे शो हो। और दूसरा हम वहाँ पे एक और ऐड कर लेते हैं कि ऑन माउस क्लिक या फिर आफ्टर टाइमिंग, या हम टाइमिंग से उसे देना चाहते हैं या फिर हम उसे माउस क्लिक के द्वारा उसे ओपन करना चाहते हैं। जब हम माउस क्लिक करेंगे तो फिर वो स्लाइड नेक्स्ट स्लाइड आएगी। तो ये हम यहाँ से सेट कर लेते हैं और हम ट्रांजिशन यहाँ पे दे देते हैं। यहाँ से हम 1 बाय 1 अलग अलग स्लाइड में अलग अलग ट्रांजिशन दे सकते हैं। तो हमें अलग अलग स्लाइड सेलेक्ट करनी होती है, उनमें हम अलग अलग ट्रांजिशन दे सकते हैं डिफरेंट टाइप्स के। जो भी हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो वो ट्रांजिशन वहाँ पे ऐड हो जाएगा। अगर हम चाहें तो एक भी दे सकते हैं और अलग अलग देना चाहें तो अलग अलग भी दे सकते हैं। तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। Rearrange slides. To move a slide, click on the slide thumbnail in the left column. Drag and drop the slide at the desired location. To move consecutive slides at the one time, click and hold the shift keys as you select the slides you want to move. Drag and drop the slides at the desired location. हम स्लाइड को रीअरेंज कर सकते हैं, उन्हें हम एक जगह से दूसरी जगह उठाकर ले जा सकते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि वो लाइन में हमें स्लाइड दिखाई देती हैं लेफ़्ट साइड में, तो वहाँ से हम उसे माउस से क्लिक करेंगे, उसे हम ड्रैग करते हुए आगे ले जा लेंगे तो वो स्लाइड आगे चली जाएगी और ऊपर जो है वो नीचे आ जाएगी। इसी तरह से हम 1 बाय 1 स्लाइड को आगे या पीछे हम कर सकते हैं। उसे हम ड्रैग करते हुए ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर वाली नीचे आ जाएगी और जिसे हम ऊपर ले जाएंगे तो वहाँ पे वो ऐड हो जाएगी। इस तरह से स्लाइड को हम रीअरेंज कर सकते हैं, उन्हें अलग अलग जगह पे हम ले जा सकते हैं। नेक्स्ट है स्लाइड शो। जब हम स्लाइड शो करते हैं तो हम स्लाइड शो पे क्लिक करते हैं, वहाँ पे हमें ऑप्शन दिखाई देते हैं फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम करंट स्लाइड। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर हम फ्रॉम बिगिनिंग पे क्लिक करते हैं तो जो हमारी स्लाइड शो है तो फर्स्ट स्लाइड से वो शुरू हो जाएगी। जो हमारी पहली स्लाइड है वहाँ से चलनी स्टार्ट हो जाएगी और लास्ट तक वो चलती है। लेकिन अगर हम फ्रॉम करंट स्लाइड पे क्लिक करते हैं तो हम जिस स्लाइड पे वर्क कर रहे होते हैं तो वहीं से वो शुरू हो जाता है। जैसे हम स्लाइड नंबर 4 पे हैं तो 4 से स्लाइड शो शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर हम फ्रॉम बिगिनिंग से करते हैं तो हम अगर 4 पे भी वर्क कर रहे हैं तो हम स्लाइड 1 से स्लाइड शो शुरू हो जाएगा और लास्ट तक वो चलता रहेगा। और अगर हमें इसे बीच में रोकना होता है तो इसके लिए हमें एस्केप पे क्लिक करते हैं, एस्केप का बटन दबाते हैं तो वो स्लाइड वहाँ पे रुक जाती है, अदरवाइज वो लास्ट तक चलती रहती है। और जैसा कि मैंने बताया था कि अगर हमने माउस क्लिक किया है तो जब हम उससे माउस से क्लिक करेंगे तो तभी वो स्लाइड
वन बाय वन आगे चलेंगी। अगर हमने वहाँ पे टाइमिंग ऐड किया है तो जितना हमने टाइमिंग वहाँ पे दिया है 10 सेकंड 20 सेकंड, तो उतने सेकंड बाद वो अपने आप नेक्स्ट स्लाइड वहाँ पे आ जाएगी। तो इस तरह से वो स्लाइड्स वो चलती रहेंगी। और बीच में उसे अगर हमें रोकना है तो फिर हम उस पर एस्केप का बटन प्रेस करेंगे, वो बीच में रुक जाती है। तो इस तरह से हमारी स्लाइड स्टार्ट हो जाती है और वन बाय वन हमने देख सकते हैं, उसे प्रेजेंट कर सकते हैं। उसमें जो हमने ट्रांजिशन दिए हैं, जो इफेक्ट दिए हैं, वो सारे वहाँ पे शो होते हैं और वो एक फिल्म की तरह वन बाय वन चलना शुरू होती है। और उस पर हम चाहें तो फिर प्रेजेंटेशन की तरह हम उसे प्रेजेंट कर सकते हैं, उस पर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। और अगर हमने माउस क्लिक किया है तो हम उसे अपने अकॉर्डिंग फिर उसे आगे पीछे कर सकते हैं। और अगर हमने टाइमिंग दिया है तो फिर वो टाइमिंग के अकॉर्डिंग अपने आप चलनी शुरू हो जाती है। तो ये हमें वहाँ पे अरेंज करना पड़ता है किस तरह से हम उसे करना चाहते हैं। तो इस तरह से हम प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं, उसे फिर शो कर सकते हैं। ओके क्लास, थैंक यू।